अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बुजुर्ग भाई खरीदना होंगे और अल्लाह पाक दे हजूर दुआ है कि मालिक सब नूं अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे। हसबे ममूल तमाम दोस्तों की कोई गुजारिश है कि मेरे चैनल से अगर तुम नए जे तो चैनल को सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन दबा दिओ ताकि मेरी हर वीडियो तमाम ही दोस्तों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अज का जो साडा मौजू है थंबनेल तुसीं देख लिया होना वा, पढ़ भी लिया होना वा, फिर भी दोहरा दिन्ने कि सब्ज़ और वायरस वाली बिठा उन्हों का इलाज और ट्रीटमेंट और उन्होंने नुकसान और पहचान की है। तो दोस्तों सब तो पहले तो जी चीज़ समझने वाली वो हैगी है कि बाज़ दफ़ा परिंदे या कालियां बिठा करते हैं, सही हो गया, वह भी कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। बाज़ दफ़ा मैदा छोटी मोटी गड़बड़ कर जाता वा या खुराक का कोई अगा पिछा हो जाता वा, वो भी हो जाता वा। काली हो गई, दूसरी कलेजी रंग की हो गई, दो हो गए कलर, इन्हों का कोई नुकसान नहीं है। अगे आ गया दोस्तों जी है कि जी चीज़ समझने वाली है वो हैगी है सब्ज़ और सफ़ैद बिट। ये दोस्तों एक इन्फेक्शन की बीमारी की अलामत है जिसनों शुरू के ही कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दे नाल पानी भी आता है, पतली बिठा करता परिंदा और वो जोड़ा कि अंदर का पानी परिंदे का वो घट जाता वा, सही हो गया। और पानी जिसले घटता वा परिंदा ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट नहीं होंदा टाइम सिर, हौली हौली की होंदा कि परिंदा पैरों तो बैठना शुरू हो जाता और वो एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते, बल्कि अक्सर एक्सपायर भी हो जाते हैं। इस वास्ते ज़रूरी है कि उन्होंने चीज़ को समझते हुए ही टाइम नाल ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट किया जाए। सब तो पहले तो तुसीं ये देखना जी कि तुसीं सब्ज़ा तो नहीं पाया होया, किते ये ना हो सब्ज़े की वजह तो सब्ज़ बिठा हो लेकिन नार्मल हो, तुसीं सब्ज़ समझ के तो उसका इलाज करते रहो, सही है। अगर सब्ज़ा नहीं पाया नार्मल गज़ा के सब्ज़ सफ़ैद बिठा, ये हैगी पहली स्टेज। ये अलामतां जिहड़ियां ने ये बुखार आ जांदियां ने और असीं इहदा बुखार का ट्रीटमेंट करना नाल ही सब्ज़ और सफ़ैद हल्की सफ़ैद जी सब्ज़ आ पतली सब्ज़ सफ़ैद बिठ जी इन्हें हट जाना। अगला मरहला हैगा जनाब जिहड़ा कि सब्ज़ बिठ ज़्यादा मिकदार च सब्ज़ पतली और सफ़ैद, सही है। ये हैगी वायरस की निशानी, इनू असी वायरस के हिसाब नाल फड़ना वा। जी पहली बैठा वह इलाज जोड़ा वा वो तुसी ब्रूफन नॉर्मल सिरप जोड़ा वा आम घर बच्चों के इस्तेमाल नहीं होंदा वा, वो शाम को एक टाइम च तुसी दे दिओ 2-3 सीसी, दूसरे टाइम च भी दे दिओ, 1-2 टाइम के परिंदा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर जी हल्का फुल्का बुखार हो रहा वा जिसकी वजह तो सारा कुछ होया वा, वो मामला तो क्लीयर हो जाएगा। उस तो अगे आइयो जी अगला मरहला हैगा सब्ज़ मिर्च की ज़्यादा मिकदार, सफ़ैद भी मौजूद आ, सब्ज़ की मिकदार ज़्यादा वा और पतलियाँ भी ने। वो सब तो पहला जो काम तुसी जनाब करना वा वो हैगा 5 लाख पेंसिलिन और नैरो बयान। अगर मुर्गा वड्डा वा तो उसनों पूरा ला देना वा, अगर मुर्गा पट्ठे आ छोटे आ तो अद्धा ला देना वा, या 1 सीसी सिर ही तुसी रखना वा, सही है। ये जिहड़ा कि सब्ज़ बिठा की ज़्यादा मिकदार दे विच। और अगर साडा परिंदा ज़्यादा इन्फेक्टेड आ तो उसका खुराक भी बंद करनी है, सही हो गया। उन्होंने रोटी देनी है अद्धी कच्ची अद्धी पक्की, नीम गर्म जी भुरे बना के उन्हें दे देने, पूरी तैयार रोटी भी सख्त हो जाती है, पानी च पाया होया भी उन्होंने मामला नहीं पूरे सही रहने हैं। कच्ची पक्की जी रोटी वो उन्हें देनी है, वो दाना बिल्कुल बंद कर देना वा, क्योंकि जिस तरह इंसानों वास्ते बीमारी की हालत मैदा खराब होए तो सब तो पहले उसकी खुराक ही रोकी जाती है, उन्होंने नरम गज़ा पास लैके आया जाता वा। इसी तरह परिंदियां का भी है कि जिसले तुम नरम गज़ा तो ले आओगे, पेंसिलिन लाओगे, पेंसिलिन और नैरो बयान मिक्स करके इंजैक्शन लगाओगे, इंशाअल्लाह तुहाडा परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बिलफर्ज कि फिर की करना चाहिए, इन्फेक्शन तो मौजूद है, फिर जनाब असल मैं इधर अपना अगले चीज़ देख रहा सीगा, बात चीज़ां ज़हन च नहीं रहती। मियोपिन सिरप तो फ्लैजर सिरप 1-1 सीसी ले लो, दोनों ही हल करके ओनू दो, नाल फ्लैजर गोली दे दो नॉर्मल, और तो नॉर्मल दे विच उन्होंने खुराक दो। ये चीज़ां भी वह जिहड़ा सुबह तक आ वह पोट जिहड़ा वा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगले दिन खुराक दो, खुराक दे नाल फ्लैजर गोली और दूसरा ब्रूफिन गोली, अगर गोलियां च मौजूद है तो ठीक है, सिरप च मौजूद है तो ठीक है, नाल उन्होंने भी दो, सही है। उस तो अलावा जनाब तुसीं इंजैक्शनां विच मजीद
परिंदा ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੈਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਨੋਵੀਡੇਟ ਆ, ਸੀਰਪ ਆ, ਫਲੈਜਰ ਸੀਰਪ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਜਿਸੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਪਰਿੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਬਿਠਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਲੈਜਰ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਫਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਫਲੈਜਰ ਸਿਰਪ, ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੈਂਟਾ ਕੰਬੀਸੋਨ, ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਰੂਫਨ, ਇਹ ਪੈਨਾਡੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਰੂਫਨ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਪ, ਇਹ 3 ਸਿਰਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਪੱਠਾ ਵਾ, 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾ 2-2.5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਮੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਰ।